देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने लिखा है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर की हम स्ट्रक्चर की स्टडी करें। देखिए जब हम इनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर किस पे पढ़नी है? स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप कैसे? जैसे ये ROH है तो OH की क्या स्ट्रक्चर है, O की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। दूसरा फिनोल है तो C6H5OH, इसमें O की स्ट्रक्चर डिस्कस करें। ईथर है ROR, इसमें O की स्ट्रक्चर डिस्कस करें। हमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन की स्टडी करनी है, ये बात ध्यान। अब सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट्स पर अगर हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं, समझ लो जरा। देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी अगर कहीं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो आप कैसे बता सकते हो, उसका रूल समझिए। देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑन एटम, किसी भी एटम पर अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो कैसे बता सकते हो। अब रूल सुन लो जरा, एक दो प्रॉब्लम भी आपसे पूछूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कभी कभी बीच बीच में आपको यूज करना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम की अगर हम बात करें, आपको सिर्फ इतना करना है, जिस एटम पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है उसके लिए आपको एक नंबर्स यानी कि हम एक टर्म्स जो है x मान लेते हैं, x की वैल्यू निकाल, जिस एटम पे भी आपको हाइब्रिडाइजेशन बता। और इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ दो तरीके होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, एक फॉर्मूले से और एक आसान तरीका होता है सिग्मा बॉन्ड से। तो हम यहाँ सिग्मा बॉन्ड का यूज करेंगे। उस एटम पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने, इन दोनों को आपको काउंट करना, सिर्फ लोन पेयर्स और सिग्मा बॉन्ड। अब जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों का सम करोगे, इससे आपको x की 3 वैल्यू मिलेंगी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 3 वैल्यू, फोर्थ नहीं होगी। 2 आ सकती है x की वैल्यू, 3 आ सकती है, 2, 3 और 4। अगर x की वैल्यू 2 आ जाए तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बताना है, तो आप सभी को पता है s सब सेल में एक ऑर्बिटल है, p में 3 है, इससे आगे में जाने की जरूरत नहीं। तो अगर x2 आता है तो आपको 2 ऑर्बिटल गिनने, कैस एक p, तो आप sp हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। अगर x की वैल्यू 3 आती है तो 3 ऑर्बिटल गिनोगे, 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। और अगर x की वैल्यू 4 आ जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। यानी कि आपको यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिन ले। सिग्मा बॉन्ड जानते हो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। और याद रखना है कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अब एक जगह बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सिग्मा बॉन्ड पहचान लेते हैं, अगर मैं कोई भी कंपाउंड लिखूंगा तो आप आराम से बता दोगे यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड भी बता दोगे, लेकिन लोन पेयर आपसे नहीं पहचानी जाती। अब लोन पेयर का एक रूल है, अगर आप ध्यान दो तो हर मॉलिक्यूल में कब कहाँ कितनी लोन पेयर हैं आप बता सकते हो। उसका तरीका क्या है, उसका मेथड सिर्फ ये है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कैसे याद रखना है, बस ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन जो पॉजिटिव होता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से सुन लो जरा, कार्बन जो पॉजिटिव होता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन जो ओड इलेक्ट्रॉन वाला होता है 7 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। याद, तो जितने भी एलिमेंट बचेंगे उनके 8 पूरे करने हैं, ये ध्यान रखना। बस इन 3 एटम आपको ध्यान रखना है कि अगर H है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, C पॉजिटिव H है और C पर ओड इलेक्ट्रॉन है तो 7। इन फॉर्म की हमें जरूरत पड़ती है। वैसे तो कुछ स्पेशल केस है लेकिन उतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। तो बोर्ड लेवल पे आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया ऑक्टेट की कंडीशन, बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी बचे, कोई भी एटम बचा उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, याद रखें। अगर उसने बॉन्ड बना रखे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, जितने बॉन्ड उसने बनाए उतने तो बॉन्ड में आ गए, बचे हुए उस पे लोन पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सुन लो क्या हुआ बोलो, बता दो कोई बात।
देखो मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां सुन लो एक मिनट। हमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को जोड़ना है, एक्स निकालना है। और लोन पेयर की हमें वैसे भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि 2 या 3 नंबर में बेसिक स्ट्रेंथ 100% आएगी, वहां लोन पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताओगे, तो सिग्मा और लोन पेयर से। सिग्मा तो आप देख के पहचान लोगे, लोन पेयर कैसे पहचानोगे, तो इन 3 एटम को याद रखना। इन 3 एटम पे तो ये कंडीशन है कि H पे 2 इलेक्ट्रॉन है, C पॉजिटिव पर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और C डॉट पर 7 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो, 8 हो। चाहे वो कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कुछ भी हो, सब पे 8 हो। और आपको 8 पूरे करने के लिए वहां लोन पेयर लगाने की जरूरत पड़ जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक कंडीशन लिख रहा हूं, सुन लीजिए। मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल क्या है, CH3CONH2। अब अगर मैं आपसे यहां ये पूछने लगूं, बताइए लोन पेयर कहां है, तो बहुत आसान तरीका है, सुनो जरा पहचानने का। यहां देखो, इस कार्बन के साथ 3 H है, एक ये 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसका ऑक्टेट पूरा है, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है। इस O को देखो, इस O ने 2 बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब अब क्या बचे, 4 इलेक्ट्रॉन इस टाइम इसके पास दिख रहे हैं, तो 4 और चाहिए, तो इसका मतलब इस पे 2 लोन पेयर। तो ये पहचान है लोन पेयर कहां कितने। इस टाइम O पे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिख रहे हैं, 2, और 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, बाकी 4 इस पर लोन पेयर की फॉर्म में 4 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इस N को देख, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस टाइम पर, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 पूरे करने के लिए इस पर एक लोन पेयर। तो किसी भी एटम पे लोन पेयर पहचान सकते हो। अब अगर आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड लिख सकते हो, तो इन दोनों का सम करो, हाइब्रिडाइजेशन बता दो। बताना जरा नाइट्रोजन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन देखो, नाइट्रोजन पे पूछ रहा हूं मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस पे, तो आपको दिख रहे हैं 3, और लोन पेयर कितनी है 1, तो टोटल कितने होंगे 4, और x 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बस। अगर मैं आपसे कहता हूं इस O पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, O पर हाइब्रिडाइजेशन कहीं भी बता सकती हो। O पर 2 लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, पाई नहीं गिनना, सिर्फ सिग्मा गिनना है और लोन पेयर गिननी है। तो सिग्मा 1 है, लोन पेयर 2 है, कितना है 3, 3 के अकॉर्डिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ O पर sp2 है। कार्बन पे पूछा जाए, इस पे बोलो, इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप देख सकते हो यहाँ क्या है बोलो, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो क्या होगा बोलो, sp। तो बताओ, बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ये लिख दूं कि ये NH4 पॉजिटिव है नाइट्रोजन पर, तो कोई दिक्कत नहीं, या मैं यहाँ एक H कम कर दूं, ऑर्गेनिक ही बना दूं इसे, मैं यहाँ मान लीजिए मिथाइल लगा देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बॉन्ड दिखाना है, N के साथ H है 3, एक पॉजिटिव है CH3 है। बताइए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है या नहीं, तो चेक कैसे करें, नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट पूरा है, कोई लोन पेयर नहीं, बोलो। अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इस नाइट्रोजन पे, बोलो sp3, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनने। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पूरे ऑर्गेनिक पर ये आपका वर्क करेगा, ये ध्यान रखो कहीं भी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई sp हाइब्रिड होता है तो उसकी शेप कैसी होती है, अगर sp है तो, अगर हम उसको समझ लें, सुन लो जब, अगर sp हाइब्रिड है तो sp हाइब्रिड का मतलब है वो हमेशा बिल्कुल लीनियर ऐसे होता है, और अगर sp2 है, सुन लो, sp2 है तो वो कैसा होता है, प्लेनर। प्लेनर, ट्रायंगुलर की जरूरत नहीं, हमें प्लेनर जरूरत पड़ेगी। sp2 है तो प्लेनर, और अगर sp3 है, sp3 हाइब्रिड है तो वो होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल तब होता है जब 4 बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ एक बॉन्ड कम हो जाए, सुन लीजिए, और उसकी जगह लोन पेयर आ जाए, अगर यहाँ बॉन्ड कम हो जाए और एक लोन पेयर आ जाए, अब ये बन जाता है पिरामिडल। अगर एक और, सुन लो भाई, अब ये बन जाता है पिरामिडल, ये बन जाता है पिरामिडल। अगर एक और लोन पेयर आ जाए,
अब हो जाता है ये बेंट। तो ये आपको पता हो कि इनकी शेप कैसी होगी, तो ये चीज हम मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता है sp है तो वो लीनियर होता है, sp2 है तो प्लेनर बोलना है और कुछ, और sp3 है तो वो टेट्राहेड्रल है अगर चारों बॉन्ड है। अगर एक लोन पेयर आ गई तो वो क्या हो जाएगा बोलो, पिरामिडल, और अगर दो लोन पेयर आ गई तो बेंट। और ये दोनों, ये वाली शेप प्लेनर भी होती है, इसे प्लेनर भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन है बेंट स्ट्रक्चर ही आपको। तो बताइए क्लियर हो गया। अगर मैं किसी एटम पे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं बहुत तेजी से तो बता दोगे, क्या गिनोगे? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर याद रखना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिननी है, कभी भी आपको पाई बॉन्ड नहीं गिननी। कैसे समझिए जरा, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये कंडीशन लिख दी है, अगर मैं बिन में हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, देखो यहां 3H है, एक ये है, 4 बॉन्ड होगी sp3, टाइम बचाने के लिए इसमें 2H हैं, 2 बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 सॉरी, 2 बॉन्ड है, 2H है। इस C पर क्या है बोलो, sc पर एक तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को तो छोड़ दीजिए, लोन पेयर कोई नहीं होती, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, तो पाई तो गिनते हैं, sp है। इस पे देखिए 2H है और एक सिग्मा है, तो कितना हो गया sp2। तो ये टाइम बचाने के लिए कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब कुछ बच्चे कहेंगे इस कार्बन पे लोन पेयर क्यों नहीं दिखाए, मैंने बताया अभी आपको कि कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नहीं होते, सिर्फ कार्बन पॉजिटिव पर। अगर कोई और सा पॉजिटिव आ जाए तो उस पर हमेशा 8 होते। ऑक्सीजन पॉजिटिव आ जाए, कोई भी आ जाए, वो आपको ध्यान। तो अपनी नॉलेज के लिए अगर इसे कोई बच्चा लिखना चाहे तो अपनी नॉलेज के लिए लिख ले, ऑर्गेनिक के समझने में काम करेगा। इसके बाद में फिर आपको स्ट्रक्चर करा रहा हूं, वो सुन। अगर अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन बताना हो तो आराम से बता सकते हो, रूल बहुत आसान है, ये ध्यान रखो। क्योंकि देखो आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक को अगर देखो तो सारी प्रॉब्लम हो जाए, बोर्ड लेवल पे कभी दिक्कत नहीं होगी, वरना एक दो अलग और टाइप का कार्बन आता है, वो चीज हम नहीं पढ़। हमारे कोर्स में जितने भी एटम आएंगे, जो स्पीसीज आएंगी, उनके लिए सारों पे वैलिड। बोलो कोई प्रॉब्लम? एक ये आपको स्ट्रक्चर वाली कंडीशन बता दी, अगर याद रखना हो, sp लीनियर है, sp2 प्लेनर है, sp3 अगर चारों बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल है, अगर 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है तो पिरामिडल है, और अगर केवल 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है तो बेंट। इसे प्लेनर भी बोल सकते हैं। ये एज ए नॉलेज लिख लेना, प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी मॉलिक्यूल को देखो, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बता सकते हो, सिर्फ बता सकते हो। हो चुका बोलो, आप समझिए वजह। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया भी कि लास्ट ईयर को अगर आप देखो तो हर साल इससे कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। जब हम एल्कोहल को समझते हैं, जरा ध्यान देना सभी बच्चे, एल्कोहल में होता क्या है, यहां ध्यान दो जरा। जब हम एल्कोहल की स्टडी करते हैं, ये ध्यान रखना, एल्कोहल में आपको फंक्शनल ग्रुप पर बताना है कि क्या कंडीशन। यहां ध्यान दो जरा, ये जो ऑक्सीजन एटम होता है एल्कोहल में, इस पर 2 तो बॉन्ड होते हैं। अब 2 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिए, बाकी क्या बचा बोलो, 2 होती है इस पे लोन पेयर। अब लोन पेयर कैसे हैं, अगर आप समझना चाहो सुन लो जरा एक। तो लोन पेयर होती है, क्योंकि मैंने बताया हर एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, ऑक्टेट पूरा होता है। इस टाइम इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2। तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर 2 लोन पेयर है। तो ये किस कंडीशन में, 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बेंट होती है। मैंने यहाँ मिथाइल अल्कोहल बना, कैसी शेप होती है, बेंट, और इस पे होती है 2 लोन पेयर। तो अब आपसे यहाँ 2 प्रॉब्लम पूछी जा रही है और कुछ नहीं।
एक तो ये पूछी जा रही है, ये बताइए अल्कोहल में ऑक्सीजन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको याद रखना है sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। कैसे आया sp3, इस पे बोलो 2 सिग्मा बॉन्ड है 2 लोन पेयर, तो कितने हैं वैल्यू टोटल 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इस पे, sp3। एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा इसमें बॉन्ड एंगल। देखो होता क्या है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का नॉर्मल या एक्चुअल बॉन्ड एंगल, लेकिन यहां बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, 108.7 डिग्री होता है। ये प्रॉब्लम कई बार पूछी, ऐसा क्यों, तो इसका रीजन सुन लीजिए होता क्या है। इसमें 2 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर, और ये जो लोन पेयर होती हैं, ये लोन पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करती हैं, और रिपेल करने से ये बराबर से इन बॉन्ड को पुश करती हैं, और पुश करने से बॉन्ड एंगल घट जाता है। मतलब इसे ऐसे समझ के चलिए, यहां ध्यान दो जब, ये 2 बॉन्ड हैं और कुछ नहीं, ये 2 बॉन्ड हैं ऐसे मान लीजिए, और ऊपर है 2 लोन पेयर, और ये लोन पेयर इसे प्रेशराइज कर रही, लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगा रही, इधर भी लगा रही। जब इस पे लगेगा तो ये पास आएगा, इधर लगेगा तो ये पास आएगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो किस वजह से, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, एक तो ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। दूसरा, बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम क्यों है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। तो लिखिए इसमें से, इन अल्कोहल कॉमा ऑक्सीजन एटम of OH group in alcohol comma oxygen atom of OH group oxygen atom of OH group oxygen atom of OH group is sp3 hybridized। oxygen atom of OH group is sp3 hybridized, यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। and it has bent shape, यानी कि इसकी शेप कैसी होगी बोलो, बेंट शेप। आप आगे सुन लीजिए, अब हमें मेनली मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, शेप कोई नहीं, क्योंकि इसका अलग शेप होती है, टेट्राहेड्रल है, ये बेंट है, तो कोई मिक्स पर्टिकुलर शेप नहीं, बस सिर्फ ऑक्सीजन बेंट, ये ध्यान रखना। अब कंडीशन आएगी इसमें बॉन्ड एंगल की, ये सबसे मेन पॉइंट है, तो लिखिए इसमें द बॉन्ड एंगल कौन सा है बॉन्ड एंगल, ध्यान से सुन लीजिए, COH एंगल, COH द बॉन्ड एंगल ब्रैकेट में लिख लेना, एंगल COH इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस, इन अल्कोहल इज slightly less, in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle, कितना होता है टेट्राहेड्रल एंगल, बोलो 109 डिग्री 28 मिनट्स, उससे कम है। अब पूछा जाएगा ऐसा क्यों होता है, लिखिए it is due to the greater repulsion, between the lone pair electrons, between the lone pair electrons,
than that of bond pair electrons. दोबारा सुनिए, it is due to the greater repulsion between lone pair electrons, between lone pair electrons than that of bond pair electrons. अब ये स्ट्रक्चर बना लो और याद रखना है, कभी कभी ऐसी लर्निंग पॉइंट आते हैं कि बताओ मिथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन पे एंगल कितना है, तो 108.7 नोट कर लीजिए। ये 1 मिनट, 108.9 डिग्री, 9 करो 7 की 9 डिग्री, वो 7 उसमें है ईथर में, ये याद रखना है। फिर कह रहा हूं मैं, ये लर्न होनी चाहिए। 108.9 डिग्री बना लिया डायग्राम। अब बिल्कुल सेम आपको फिनोल में रिपीट करना है। फिनोल में क्या होगा, फिनोल में भी बिल्कुल सेम कंडीशन होगी। बी पॉइंट लिखिए, लिखो जरा बी में, बस सिर्फ मिथाइल अल्कोहल की जगह बेंजीन होगा और कुछ, C6H5 लिखिए जरा। इन फिनोल लिखो जरा, बिल्कुल सेम रिपीट कर दो पूरा स्टेटमेंट। इन फिनोल कॉमा ऑक्सीजन एटम इज, इन फिनोल ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। कौन सा है ऑक्सीजन एटम, पूरा लिख देना, ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप। मैंने कहा बिल्कुल सेम रिपीट कर दो। इन फिनोल कॉमा ऑक्सीजन एटम ऑफ OH group is sp3 hybridized and it has bent shape. It has bent shape. It has bent shape. कैसी शेप होती है इसकी, बेंट। अब यहां भी वही कंडीशन आती है कि बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम क्यों है, ये लिखना है। लिखे इसमें बॉन्ड एंगल, ब्रैकेट में लिखना एंगल COH इन फिनोल, बॉन्ड एंगल ब्रैकेट में लिखना है एंगल COH इन फिनोल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, slightly less than the tetrahedral angle, ब्रैकेट में लिखना then the tetrahedral angle, ब्रैकेट में लिखना है 109 डिग्री 28 मिनट्स। आगे लिखिए, इट इज ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्सन, it is due to the greater repulsion, it is due to the greater repulsion between lone pair electrons, between lone pair electrons than that of bond pair electrons. Then that of bond pair electrons. ये फिनोल की स्ट्रक्चर बना दो। चाहो तो यहाँ बेंजीन रिंग बना सकते हो, अगर आपको लगता हो कि मैं बेंजीन रिंग बनाना चाहता हूं तो बना सकते हो, चाहे यहाँ बेंजीन रिंग बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सिर्फ बॉन्ड एंगल दिखाना। इसमें 109 है, लर्न करना पड़ेगा फिनोल में ऑक्सीजन पे बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री। इसमें कितना था, 108.9 डिग्री। अब तीसरी कंडीशन, इन ईथर, ईथर में क्या होता है सुन लो भाई। ईथर में बोलो बिल्कुल सेम है। ऑक्सीजन कैसा है बोलो,
ऑक्सीजन कैसा है, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, एक्स की वैल्यू कितनी आई 4, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3, तो sp3 हाइब्रिड है, इसमें भी बेंट सेफ है और कुछ नहीं। अब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, यहां भी लोन पेयर रिपेल करेंगे, बॉन्ड एंगल क्या आएगा 109 से कम, लेकिन ज्यादा होता है। अब पूछा जाता है इसमें ज्यादा क्यों, 111.7 डिग्री होता है। अब आपसे पूछा जाता है यहां बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा क्यों, तो इसका रीजन सिर्फ ये है, ये ग्रुप है मिथाइल और एल्काइल ग्रुप बड़े ग्रुप होते हैं, इन्हें जगह ज्यादा चाहिए, कम जगह में ये नहीं आ पाते, इस वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा है और कुछ, कोई रिपल्सन फैक्टर नहीं है। इसे ऐसे मान लीजिए कोई बड़ी चीज है और आपसे छोटी जगह में रखना चाहो नहीं रखी जाती, उसे स्पेस ज्यादा चाहिए, तो बस ये बल्कि ग्रुप है और इनकी वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। बोलो समझ में, तो क्या रीजन लिखेंगे इसे, बिल्कुल सेम रिपीट करो, बस लास्ट का स्टेटमेंट हमें थोड़ा चेंज करना है। लिखिए जरा, इन ईथर, लिखो इन ईथर ऑक्सीजन एटम, इन ईथर oxygen atom is sp3 hybridized, in ether oxygen atom is sp3 hybridized, in ether oxygen atom is sp3 hybridized, and it has bent shape। आगे लिखिए, the bond angle in ether, the bond angle in ether, the bond angle in ether is slightly, bond angle in ether is slightly greater than the tetrahedral angle, bond angle in ether is slightly greater than the tetrahedral angle, than the tetrahedral angle, due to the repulsive interaction, या due to repulsion या repulsive interaction, कुछ भी लिख सकते हैं, due to the repulsive interaction between the two bulky alkyl group, between the two bulky, ब्रैकेट में लिख लेना R ग्रुप, यहां 2 बड़े ग्रुप होते हैं, उन्हें जगह ज्यादा चाहिए, इस वजह से एंगल ज्यादा हो जाता है, नोट कर लीजिए। अब एक प्रॉब्लम बहुत मेन है, ये भी काफी आपसे पूछी जाती है कि फिनोल और अल्कोहल में जब हम स्टडी करते हैं तो C और O की बॉन्ड लेंथ फिनोल में कम होती है और अल्कोहल में ज्यादा, यानी कि एक 4th पॉइंट और आपसे पूछा जाता है, इसकी भी आपको नॉलेज है, ये नोट कर लेंगे। डी पॉइंट लिखिए, देखो होगा क्या, समझ लो भाई जरा, फिनोल में जो CO है, फिनोल में जो ये CO है, इसकी बॉन्ड लेंथ अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम होती है, ऐसा क्यों, यानी कि CO की बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो लिखिए जरा, प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन फिनोल हाँ, bond length of CO bond in phenol is shorter than that of, हाँ भाई, bond length of CO bond in phenol is shorter than that of alcohol। अल्कोहल से फिनोल में बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो रीजन सुनो जरा इसका। होता क्या है, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर और ये लोन पेयर जो होती है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाती है। इसका अब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि ये लोन पेयर कहाँ चली जाती है, रेजोनेंस में, और यहाँ CO के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है।
और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। आपको ये लिखना होता है कि इसमें बॉन्ड लेंथ कम क्यों है। तो बॉन्ड लेंथ कम होने का रीजन क्या है भाई, बोलो। डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो दोबारा से सुन लीजिए, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन फिनोल इज शॉर्टर देन दैट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से कम क्यों होती है, जबकि एल्कोहल में ये प्योरली सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ एल्कोहल में डबल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ ये प्योर सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये हमें इसे लिखना था। स्टेटमेंट लिख लिया क्या, बताओ, लिखिए आगे इसके बाद। दिस इज बिकॉज CO bond in phenol, this is because CO bond in phenol acquire partial double bond character in phenol, acquire partial double bond character due to resonance. समझ में आ गया? This is because CO bond in phenol acquire partial double bond character due to resonance, whereas CO bond in alcohol is प्योरली सिंगल बॉन्ड, यानी कि यह प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ये ध्यान, प्योरली सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता, रेजोनेंस नहीं। समझ में आ गया? एल्कोहल में और इसमें कंडीशन, ये डायग्राम जरूर बनाना है, ऊपर वाला रेजोनेंस। अगर आपको कभी भी कहीं रेजोनेंस लिखते हो तो रेजोनेंस को बनानी भी है, ये बात है। तो ये 4 प्रॉब्लम मैंने आपको लिखा है, याद रखना, इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तीनों कंपाउंड्स का, हमने नेमिंग सीख ली, हमने IUPAC नेम सीख लिए, अब हमें स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस कर ली। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है और हमें 1 बाय 1 करके तीनों का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज सीखनी। तो सबसे पहले हम फिनोल को ही सीखते हैं और आसान है, ये ध्यान रखें। तो हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, ये हो चुका भाई, लिखिए हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल को हम कैसे बना सकते हैं, सुन लो भाई। पहला मेथड है क्लोरोबेंजीन से। आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दो, सुन लो, क्लोरोबेंजीन की आप रिएक्शन कराइए, किसके साथ, याद है, आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराइए NaOH के साथ एट 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर। क्या नोट करोगे, जब आप क्लोरोबेंजीन की NaOH से 623 केल्विन 300 ATM पे करोगे तो यहाँ क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं फिनोल क्यों करा रहा हूं, इस चैप्टर की सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो डायरेक्ट आपसे कन्वर्जन में पूछी जाती है वो फिनोल की है, तो इस वजह से फिनोल पहले करा। तो ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की डाइल्यूट HCl से, इससे बन जाएगा फिनोल। तो आपको पेपर में आएगा, पेपर में कैसे आएगा कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाइए, ये कन्वर्जन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बना, सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर इसकी रिएक्शन हम वार्म वाटर से करते हैं, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम वार्म वाटर से करते हैं, याद रखना एसिडिक वाटर से अलग प्रोडक्ट बनता है, कोल्ड वाटर में ये सोल्यूबल होता है और वार्म वाटर के साथ ये फिनोल बना देता है। बाई प्रोडक्ट N2 प्लस HC। ये भी काफी पूछा जाता है कन्वर्जन में या कंप्लीट द रिएक्शन में, आपसे पूछ सकते। इंपॉर्टेंट है, देखो मैं फिर कह रहा हूं, फिनोल का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन ही बहुत मेन है। पहला आपको बताया क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाएंगे, सेकंड कंडीशन आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें आपको ध्यान रखें, नोट कर लीजिए। सभी बच्चे इसे नोट कर लें। 2 मेथड और बच रहे हैं, कल उसे पढ़ना शुरू करेंगे। ये ध्यान